बीच साइड ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। ये हुआ कि कल हमने एक एपिसोड शूट किया था, तो मेरे साथ महेंद्र भाई है। हालांकि ये हमारा पहला एपिसोड है, लेकिन इसके पहले शूट कर चुके थे एक एपिसोड। ये जो रेगुलर अभ्यास है, एक तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग लेके बात कर रहे थे। हाँ। तो उस पे आपका क्या कहना है? ये रेगुलर एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक एक्टर के जिंदगी में क्या आपके लिए क्या फायदेमंद रहा? सारी चीजें आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं। पहले तो एनएसडी आने से पहले मुझे ऐसा कुछ पता तो था नहीं कि भाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसा कुछ होता है या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके कुछ फायदा होता है क्या, कैसे आप खुद के स्किल्स को और इनरिच कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं जैसे म्यूजिक सीख रहा था तो काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें समझने को मिली। जैसे रियाज करते वक्त एक सांस लेके फिर सांस छोड़ते वक्त एक स्वर का उच्चारण करना कितनी देर तक हम कर सकते हैं वो ठहराव के साथ। तो जैसे मैंने सांस ली, सा, टेक्निकली क्या होता है, जब सांस छोड़ते वक्त जो शुरुआत करते हैं स्वर की, तो उस समय एकदम पुख्ता स्वर लगता है, लेकिन जैसे जैसे सांस कमजोर पड़ने लगती है तो स्वर भी हिलता जाता है। अगर उसको इसका मेजर किया जाए टेक्निकली किसी मशीन के थ्रू, तो ग्राफ हमें ऐसा जैसे ऐसे गया, फिर ऐसे गया और उसके बाद ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो जाता है। तो वही कमांड करने को कहते हैं, एक एक सेकंड अचीव करना होता है। तो एनएसडी आने के बाद पता चला कि नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बॉडी माइंड दोनों का मिश्रण, कनेक्शन। सबसे पहले बॉडी को लेके ही कहते कि अवेयरनेस नहीं थी, और अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से अवेयरनेस है, क्योंकि वो अवेयरनेस तो जिंदगी के साथ आती जाएगी, है ना। उम्र बढ़ती रहेगी, साथ में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो वो ब्रीथ को अचीव करना, इसलिए कुछ एक्सरसाइजेस, बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हमको बताई गई है करने के लिए। स्पीच में जो ट्रेल ड्रॉप हो जाता है, स्पीच में हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा था जो ब्लॉग बना उसमें काफी एक बड़ा लंबा लाइन, तो वो लंबा लाइन को कंटिन्यूएशन बोलना और उसमें सही तरीके से मीनिंग निकालना, सही स्ट्रेस देना, वो जो हम सीखते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आपकी वो ब्रीदिंग की वो एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए, उसको होल्ड करके रखे। और आवाज, मैंने कल देखा, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था, वो चीजें धीरे धीरे से डाउन हो गई, बट उसको फिर कॉन्शियसली चीजों को सोचा कि अरे नहीं, कैसे कर सकते। अब वो करने के लिए आपके पास वो अंदर से इनर ताकत होनी चाहिए कि मैं अपने ब्रीदिंग के साथ यस डेफिनेटली। वो जैसे एक एक्सरसाइज के बेसिक है बहुत, कि ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट के साथ एक वॉवल, ओके, है ना। ट्राई करते हैं इसको एक बार। ओके, AEIOU, पहले ए, फिर ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट के साथ ई। इस तरीके से हम पूरा एक कोशिश करते हैं, कितनी देर तक सस्टेन कर पाते हैं और कितना इजीली हम कर पाते हैं। और ये भी हो जाता है कि करते करते बीच में अनइजीनेस भी आती है, तो उसको भी समझना बड़ा जरूरी है, रजिस्टर करना जरूरी है, सो दैट कि जब अगला अभ्यास उसका करें तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करें। ब्रीद इन करेंगे,
यू। तो एक तरीका ये है। दूसरा, एक बार पूरा ब्रीथ इन किया, उसके बाद सारे पांचों के पांचों एक साथ और बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके सबको बराबर जगह मिले, है ना। एक खुद की मतलब समझ है वो लास्ट में जब आपको समझ आता है कि खत्म हो रहा है, और जब हम सुनते हैं तो आवाज जो कम होती है यू, ये जो आवाज डाउन हो रहा है वो उसको सुनना के ब्रीथ को प्रॉपर तरीके से हम मतलब उसको अगर चैनलाइज कर पाए, यस यस, हर जगह सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो, शुरू में भी हो और लास्ट में भी हो। कम तो होता ही है बट स्टिल वो एक बैलेंस बना रहे हो, बैलेंस बना रहे। और ये चीजों का ब्रीथ बोलने का जो तरीका, जो लहजा, जैसे आम जीवन में हमें कभी भी ब्रीथ के बारे में नहीं सोचना पड़ता नहीं कि हम ऐसे सांस लेके बोलेंगे, है ना। हर सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन होते हैं हमारे नेचुरली। लेकिन जब बात कैमरे की आती है या फिर स्टेज की आती है तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे कि यार ये इसको ऐसा स्ट्रेस देना है, जबकि आम जीवन में तो सोचते नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, गुस्से में कभी भी कोई व्यक्ति एक बहुत लंबा सेंटेंस एक साथ नहीं बोलता, क्योंकि सांस बहुत तेज चलती है। वो बहुत बहुत छोटे छोटे मतलब ब्रेक लेके वो बोलने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और तब थॉट्स भी जनरेट होना वो हो जाता है कि आप कंटिन्यूअसली थॉट जनरेट हो रहा है, आप बोल रहे हैं और आपके साथ ब्रीदिंग बिल्कुल राइट कि बहुत ऑर्गेनिक बने रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यही कि जब वही चीज है कि बाद में इसको कैमरे के सामने करना उसी प्रकार का, क्योंकि जो भी हम सिनेमा या थिएटर या परफॉर्मेंस करते हैं वो सब लाइफ से ही तो लिया गया है। बिल्कुल। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी सिचुएशंस में रहते ही हैं लाइफ में, अनलेस अनटिल कि कोई मर्डर का दृश्य है या फिर कोई ऐसा विभत्स है जो हमें नहीं मिलता है, तो खैर उसके लिए तो ट्रेनिंग काम आ जाती है। लेकिन सपोज एक ट्राई किया, माना कोई स्पीच है, हमने एक सांस लिया, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन ये सोचा करता हूँ। अब मुझे टेक्निकली ये फील हुआ है कि अभी सांस खत्म हो गई, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सांस खत्म हो जाएगी। कोशिश करता हूँ जैसे कि एक सांस में कितने देर तक बोल सकता हूँ। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वो माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल थराओ में थर आती है। तो ये खत्म, आपको खुद समझ आया कि वो खत्म हो रही है, खत्म हो गया, तो अब उससे आगे जाने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि सारा फ्यूल तो खत्म हो गया। बिल्कुल। उस फ्यूल को बार बार हमें जनरेट करने के लिए इस तरीके के वॉइस स्पीच, जैसे एक बार वो करते हैं, जैसे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, एंड देन ए ई 5 वावेल्स को एक साथ, ठीक है। सांस लेंगे और एक बार सांस लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण तो लोग कहते हैं ना कि उसमें बहुत पावर है अपने आप में, है ना। तो और ये मतलब जैसे नौरस की बात करते हैं, खैर उसकी बात कभी और, क्योंकि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, इन सब में जब कभी हम हंस रहे होते हैं दोस्तों के साथ, कोई जोक क्रैक कर रहे होते हैं, और ये सिचुएशन बहुत बार होती है कि दोस्तों के बीच में एक ही जोक कई बार चलता है। सबको पता है कि कैसे बोलने वाला है, और ये भी पता होता है कि ये जोक लैंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उन सब लोगों का एक एसोसिएशन बना होता है ऑलरेडी, और सब लोग उसी टाइमिंग का वेट कर रहे होते हैं कि जो जोक में लैंड होने वाली है, और वो टाइम हमेशा ही आती है। और हमेशा वो सुनाने वाला भी हंसते हंसते बोल रहा है। तो
अब वहाँ पे तो बड़ा इजी है क्योंकि वहाँ पे है, बिल्कुल। लेकिन अगर वही हमें परफॉर्मेंस में वो करना है, सिचुएशन जब सिचुएशन रिक्रिएट होगी करना, कि रीजनरेट तो करना, वहाँ पे कैसे वो अननेचुरल ना लगे, ओवर एक्टिंग ना लगे, एंड किस तरीके से हम डील करेंगे, ये इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है। नो, हर अभिनेता के पास इसका एक अलग जवाब है, वो किस तरीके से उस सीन राइट, को करेगा, राइट। है ना? क्योंकि तकनीकी तौर पे ही सीन कर देना ही तो है नहीं ना। हाँ, वो जीवन मैकेनिकली कर दें हम्म, ऐसा है नहीं, इसमें उसमें ब्रीदिंग का बहुत रियल बड़ा ट्रूथफुलनेस फैक्टर, हाँ, ब्रीदिंग का बहुत बड़ा ये बॉडी का माइंड से और दिल से जो तीनों का जब कॉम्बिनेशन सही बैठता कॉम्बिनेशन है, सही बैठता तो तब जाके ही वो ऑर्गेनिक रह पाते हैं, हाँ। जो जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह होती है ना? एक बहुत अच्छा काम करने के लिए, बहुत अच्छा अभिनय करने के लिए, है ना? हर अभिनय अच्छा बुरा ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब हाँ, एक मीनिंगफुल। मैकेनिकली जो होता है, मीनिंगफुल लॉजिकली, अगर कहते हैं कि बुरा, जब हम कहते हैं बुरे हैं तो फिर उसमें मैकेनिकल लगता है कि वो नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं बैठ हाँ, सकते। हाँ, इट्स लाइक वेरी मैकेनिकल, और मतलब एक पैटर्न है वो, उसका पकड़ सकते हैं। पर जब हम ऑर्गेनिकली जाते हैं, बात करते हैं, तो देखते हैं उसको पैटर्न नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आम जिंदगी में लोग जब बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम हाँ। उस पैटर्न को पकड़ नहीं पाते। यस, 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 और उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड, जब उसको रिक्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना आपको खुद से पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ता है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें मतलब हमें कई बार ये लगता है कि जब हम बहुत सारा काम करना शुरू कर देते हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, तो ये अभ्यास हमारा छूटना नहीं चाहिए मतलब। बिल्कुल। और ऐसा बहुत कम, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाता होगा कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। 5-10 मिनट तो खुद का असेसमेंट करने के लिए बिल्कुल। समय निकालना ही चाहिए, मुझे जो लगता है। वो अपने-अपने विचार हर किसी के हो सकते हैं कि नहीं, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं थॉट पे तो करना ही है काम, वो तो पहला ही काम है कि किसी किरदार का क्या सोच रहा है, सिचुएशन में रहना। बट उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लाइक थॉट, अब मैं ये बोलता हूँ कि सामने जो बिल्डिंग दिख रहे हैं उसमें मेरा थॉट है कि उसका जो एकदम टॉप फ्लोर है वो मैं खरीदना चाहता हूँ, सो आपका थॉट पे आपका, बट उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो तो फिजिकली आपको करना है। हाँ, नहीं तो फिजिकली अगर वो चीजें कनेक्ट नहीं होगी तो मैं सोचता ही रहूंगा कि यार मैं सोच रहा हूँ ऐसा, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। मैं मुझे ऐसे हंस के करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, कैरेक्टर को पकड़ना चाहता हूँ, मैंने 10 किताबें पढ़ ली, बट खुद से जब चीजें, खुद से कनेक्शन नहीं बनेगा, अंदर नहीं होगा, बॉडी हिलता ही नहीं है, इतना स्टीव। और एक बहुत बड़ा जो द्वंद है, जो मैंने भी कई सालों से देखा है बहुत अभिनेताओं और डायरेक्टर में, कि अभिनेता कहता है कि नहीं मुझे तो फील हो रहा है, डायरेक्टर कहता है कि लेकिन पता नहीं चल रहा ना। तो इसका जो एक और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर जानबूझ के कहे कि नहीं हो रहा है फील, क्योंकि उसने जो फ्रेम सोचा है उस हिसाब से वो सही ही कह रहा है ना? बिल्कुल। और मतलब हाँ, बशर्ते उसका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई दुर्भाव ना हो उस अभिनेता के प्रति, वैसा नहीं ही होता है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा तो बिल्कुल सही करेक्ट निकल रहा है। तो वो कई बार एक नादानी सी होती है कि जो हम ऐसा सोचने के लिए ऐसा सोचते हैं और अपनी ईगो पे ले लेते हैं उन चीजों को। वो चीज है, वो डायरेक्टर, जैसे भी डायरेक्टर जो भी डायरेक्ट कर रहा है, आपको अगर कभी लगता है कि आप ज्यादा समझदार हैं और सामने वाला डायरेक्टर कुछ है नहीं, फिर भी मुझे लगता है तो डायरेक्टर की चीजों को आप सुन ले, और डायरेक्टर आपको जो भी जैसा है उसके दिमाग में की इमेज है, वो एक दायरा सेट करता है, तो आपको उसी दायरे के अंदर ही रहना जाते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग तो सबसे पहली चीज ब्रीदिंग ही है। ब्रीथ पे जिसका कंट्रोल है, वो जब हम जो अभिनेता हैं, जो बड़े विश्व में जो जितने भी बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम लिए जाते हैं, जब कई बार हम उनके जो फेमस दृश्य हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं और फिर उनको अलग अलग तरीके से असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका कितना लिसनिंग चल रहा है, और लिसन के बाद जो रिएक्ट कर पा रहे हैं वो कितना ऑर्गेनिक, कितना नेचुरल कैसे रह पा रहे हैं, और उनका ईज कहीं ना कहीं, जैसे वो मॉर्गन फ्रीमैन की बात करो, वो उससे ज्यादा मतलब नेचुरल और कितने इजी लगता है, वो कुछ भी परफॉर्म करते हैं तो बहुत इजी, ऐसा लगता है कि हाँ, ये घट ही रहा है, यही हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, और ये व्यक्ति यही मान रहा है, और ये जो कह रहा है ये सही है, यही तो विश्वास दिलाना, बिलीवेबल, हमें वही तो करना है बस। और बिलीवेबल के लिए, वो अचीव करने के लिए मुझे तो ब्रीथ पे काम करना तो हम सबके लिए आवश्यकता ही है। और इस विषय पे दुनिया में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे राइटर्स ने
बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर ने, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने ब्रीदिंग को लेके बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी कही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया है या किस तरीके से उन्होंने बाकी लोगों को अप्रोच करते हुए देखा है और वो अप्रोच किस हद तक वो सही बैठता है ना? ज़रूरी नहीं कि एक ही ब्रीदिंग पैटर्न आपका बिल्कुल हर कैरेक्टर में जाए। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत बेसिक है जो बहुत हम कर रहे बेसिक है, हैं, हम लेकिन मुझे तो बेसिक ही रोज-रोज करना बेसिक वही है, वही बेसिक चीज को ही रोज-रोज खिसते-खिसते ना वो एडवांस लेवल पे खुद पहुंच जाता है अपने आप पे। यस 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 छोटी-छोटी चीजें और इसके बाद हम बात करेंगे कभी वो डीप ब्रीदिंग और डीप डायफ्राम ब्रीदिंग वाली चीजें उस पे बात करेंगे। यस यस और आज तो स्पीच एंड कॉन्सोनेंट्स उनकी जो चीजें हैं जो हमारी डिक्शंस वर्णमाला है जो वो साइंटिफिक रूप से कैसे करेक्ट मानी जाती है, जो 4-5 वर्ग हैं क च ट थ वो और फिर वो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें है ना, क्योंकि हम ऐसे ऐसा हमको ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी की तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमें चीजें समझ में आ रही है और भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम श्योर कर ही रहे हैं और हमसे बहुत अच्छी एडवांस भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन देखिए हमारा एक अपना तरीका है। हाँ, वी वांट टू शेयर बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है। मतलब यहाँ आज हम बैठे हैं मुंबई में और मैंने देखा कि कुछ 26-27 देशों में ये वीडियोस देखे जाते हैं और कहीं दूर दूर इंडिया के कहीं दूर दूर कोने में गांव में जिनको भाषा समझ आती है वो लोग वीडियोस देखते हैं और उनके पास संसाधन नहीं होता प्रैक्टिस करने का। चाहे हमने चीजें को समझा है सीखा है तो हम कर रहे हैं। सो दैट्स द मेन मोटिव कि लोग सभी प्रैक्टिस एक तरीके का तो प्रैक्टिस सबका होना चाहिए। यस 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 कुछ चीजें हम जो रियलाइज करते हैं सो हम जिस पे बिलीव करते हैं वो हमारा अपना एक थ्योरी क्रिएट करता जाता है उस पे। चलिए फिर आज टाइम हो गया, 8 बज रहा है, खत्म करते हैं आज का कन्वर्सेशन। और कोई सवाल हो, आप कोई टॉपिक हो, कोई सवाल हो जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। और थिएटर शुरू कर रहे हैं मुंबई में, साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना ध्यान रखिए। ओके, कुछ बाय बाय, नया टॉपिक लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय।